इसके आगे का देखेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि यदि लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन लगाई है रेंट अथॉरिटी के समक्ष कि किराएदारों को बेदखल करने के लिए, तो हमने आधार समझे थे कि वो जो रेंट तय हुआ है वो नहीं देता है, या फिर जो 2 महीने तक लगातार का रेंट नहीं देता है, और यदि मेंबर आर्म फोर्सेस का है तो यहाँ पर 2 महीने की जगह पर 1 साल समझेंगे, और या फिर टेनेंट हैज पार्टेड विद पोजेशन, जो किराएदार है वह कब्जे को छोड़ दिया है, चाहे पूर्ण रूप से या पार्टली छोड़ दिया है, या फिर वो किराएदार उस परिसर को मिसयूज करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया, यहाँ से समझिएगा। यहाँ पर लैंडलॉर्ड को जो परिसर किराए पर दिया है वो परिसर या भवन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह रिपेयर करना चाहता है, कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, एडिशन करना चाहता है, अल्टरेशन करना चाहता है, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कब्जा उस पर न लिया जाए। दूसरा भी जो छठवां पॉइंट है वो भी सेम ही है, मतलब रिपेयर करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, एडिशन अल्टरेशन करना है, परंतु इसलिए करना है क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसके यूज को चेंज कर दिया है, इसलिए ऐसा करना आवश्यक है। ड्यू टू मतलब सेम चीज यहां इसलिए आवश्यक है बिकॉज ड्यू टू या फिर बिकॉज द चेंज ऑफ यूज बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी सक्षम प्राधिकारी ने उस परिसर के यूज को चेंज कर दिया है, इसलिए वो परिसर में कुछ रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, एडिशन, अल्टरेशन किया जाना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट, टीनेंट हैज गिवन नोटिस टू वेकेट, मतलब टीनेंट ने किराएदार ने नोटिस दे दिया कि मैं परिसर को खाली कर रहा हूं, और चूंकि वो परिसर को खाली कर रहा है इस कारण से लैंडलॉर्ड ने उस परिसर को बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या फिर कुछ अन्य कदम उठा लिया है, इसलिए उस परिसर का कब्जा आवश्यक है। ठीक है, इसलिए उस परिसर का कब्जा लिया जाना आवश्यक है। यदि कब्जा नहीं लिया तो उसका हित गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएगा, इसलिए यहां पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं उसको एविक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्लॉज है स्ट्रक्चरल चेंज और इरेक्टेड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर बाय टीनेंट, यानी टीनेंट ने कुछ स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया है जो परिसर उठाया था, या फिर परमानेंट प्रकृति का क्या कर दिया है, कुछ निर्माण कर दिया है। ठीक है, कुछ इरेक्ट कर दिया है। परिसर लिया तो उसने दीवार लगा दी, या दीवार हटा के एक कमरे को बड़ा कमरा कर दिया, ऐसी चीज नहीं कर सकते जो परमानेंट प्रकृति की है ना। तो यानी कि जो भवन है उसी में कुछ उसने इधर उधर किया है, और जबकि उसे परमिट नहीं था। नेक्स्ट क्लॉज, किराएदार ने उसी परिसर को दोबारा से किराएदारी को उठा दिया, यानी कि सबलेट कर दिया। ठीक है, सबलेट कर दिया। नेक्स्ट, टीनेंसी जो किराएदारी थी वो समय के बीत जाने के कारण समाप्त हो गई है, किराएदारी समाप्त हो गई क्योंकि समय समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है, जो किराएदार था उसने उस परिसर पर किसी अन्य व्यक्ति को दखल करने का अधिकार दे दिया है, मतलब रह रहा है, और जबकि वो उसका फैमिली मेंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सटेंशियली रिमूव द अफेक्ट, जो टीनेंट है उसने जो भी चल संपत्तियां थी जो परिसर में रखी हुई थी सब कुछ हटा ली, या तो कब्जा छोड़ देता है जो हमने पहले पढ़ा था, या फिर संपत्ति हटा रहा है ना। तो महत्वपूर्ण सब चीजें सब्सटेंशियली रिमूव है ना, महत्वपूर्ण चीजें उसने सब चल संपत्तियां हटा ली हैं, या फिर लैंडलॉर्ड को वो परिसर इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो ऑक्यूपेशन करना चाह रहा है। अब यहाँ पर कुछ तो लैंडलॉर्ड ने काम किए हैं इसलिए आवश्यकता पड़ रही है। लैंडलॉर्ड का जो मुझे नजर आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, लैंडलॉर्ड के इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो उसको रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, एडिशन, अल्टरेशन करना चाह रहा है, या फिर चूंकि अथॉरिटी ने उसे चेंज कर दिया इसलिए उसके लिए ऐसा करना आवश्यक है, या फिर खुद ऑक्यूपेशन करना चाह रहा है इसलिए ऐसा आवश्यक है। तो यहाँ पर 3-4 चीजें ऐसी हैं जो लैंडलॉर्ड कर रहा है, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो टीनेंट कुछ काम कर रहा है गलत वाला। जैसे अब खुद ही मन में सोचो कौन कौन सी चीजें हैं। उसने खुद सबलेट कर दिया है, उसने डैमेज कर दिया है, सारी चीजों को हटा लिया है, कब्जा छोड़ दिया है, या फिर 2 महीने का रेंट नहीं दे रहा है, या फिर जो तय हुआ था वही नहीं दे रहा है। खुद मन में भी सोचोगे ना, 3 मकान मालिक के कुछ नजर आ रहे हैं और 5-6 पॉइंट मन में भी सोचोगे तो भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। एक बार फिर देखिए किराएदार के कौन से थे, जो तय हुआ था किराया वो नहीं दे रहा है, या फिर 2 महीने का किराया नहीं दे रहा है, या फिर कब्जा छोड़ दिया है, या फिर वहां से चीजें हटा ली हैं, या फिर मिसयूज कर रहा है प्रॉपर्टी को, है ना, या फिर टीनेंट ने खुद ही दिया था भैया मैं छोड़ना चाह रहा हूं फिर नहीं छोड़ रहा है, या फिर टीनेंट ने ही कुछ उसे परमानेंट प्रकृति का स्ट्रक्चर निर्माण कर दिया है, या फिर सबलेट कर दिया है, या फिर समय ही बीत गया है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दखल करने का अधिकार दे दिया है।
मकान मालिक ने किस लिए आवश्यक है, निर्माण करना है, या फिर अथॉरिटी ने उसने कह दिया उसमें चेंज करना है इसलिए उसमें अल्टरेशन करना आवश्यक है, या फिर मकान मालिक को ऑक्यूपेशन करना है। और टेनेंट ने क्या काम कर दिया है, छोड़ दिया है, चीजें हटा ली हैं, कुछ निर्माण कर दिया है, सबलेट कर दिया है, डैमेज कर दिया है ना, और क्या हो सकता है, मिसयूज कर रहा है बार बार। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, इन सब के आधार पर एप्लीकेशन लगाई जा सकती है रेंट अथॉरिटी के समक्ष किराएदार को हटाने के लिए। ओके।